Good morning to all Ashadeepians. Today we find out how we rounding the numbers and how we find the quotient. सो आपका चैप्टर का नाम है राउंडिंग ऑफ नंबर्स और इसमें आप किस तरह से क्वोशिएंट को फाइंड करते हो तो इसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो इसको जानने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज़ क्वोशिएंट। सो बेटा इसमें आपको एग्जांपल मैंने दे रखे हैं। इस एग्जांपल में आप क्या देखते हो कि अगर आप 27 को 5 से डिवाइड करते हैं सो वी कैन टेक 27 इन दिस ब्रैकेट एंड दिस इज़ नोन एज डिवाइडेंड। आपने 27 को डिवाइड किससे करना है 5 से, सो 5 इज़ नोन एज डिवाइज़र। डिवाइड करने के बाद जो आपको रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज क्वोशिएंट एंड जो आपका रिमाइंडर बचा वो क्या है यहाँ पे 2। तो आप किस तरह से डिवाइड करते हो। इफ़ यू हैव क्वेश्चन 27 डिवाइड बाय 5 देन you can write here 5 is the divisor and 27 is the dividend और जो रिज़ल्ट होगा that is quotient और जो बचेगा that is remainder। तो quotient पे आपने फोकस करना है, जो आपको रिज़ल्ट मिल रहा है that is quotient। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, इसमें भी आपको एग्जाम्पल ही दे रखा है। यहाँ आप देखो 487 डिवाइड बाय 32 सो वी कैन से दैट 487 इन ब्रैकेट सो 487 इज़ द डिवाइडेंड। इफ़ 32 इज़ द डिवाइज़र सो वी कैन राइट हेयर। डिवाइज़र को हमेशा स्टार्टिंग में लिखा जाता है तो 32 यहाँ पे क्या है आपका डिवाइज़र। 15 इज़ द क्वोशिएंट पार्ट ऑफ द आंसर। जो रिज़ल्ट आएगा 487 को 32 से डिवाइड करके जो आपके पास रिज़ल्ट आएगा दैट इज़ नोन एज क्वोशिएंट और जो बाकी पार्ट बचेगा नीचे दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर। तो बार बार मैं कह रहा हूँ बेटा इसको ध्यान से देखें, जिसको डिवाइड किया जा रहा है दैट इज़ डिवाइडेंड, जिससे डिवाइड किया जा रहा है दैट इज़ डिवाइज़र, जो आपको रिज़ल्ट मिलता है दैट इज़ क्वोशिएंट और जो आपको रिमेनिंग पार्ट मिलता है दैट इज़ नोन एज रिमाइंडर। आगे देखते हैं। तो आज का हमारा क्वेश्चन रहेगा चैप्टर नंबर 8 है, एक्सरसाइज बी है और इसका एग्जाम्पल नंबर 2। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज बी एंड एग्जाम्पल नंबर 2 है। पहले इसमें आपको क्या फाइंड करना है, फाइंड द क्वोशिएंट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस इन द डिवीज़न ऑफ 21.83 डिवाइड बाय 16। सो आपको क्वोशिएंट फाइंड करना है। आप डिवाइड किसको किससे कर रहे हो 21.83 को 16 से। सो देखो 16 से डिवाइड कर रहे हैं सो 16 इज़ द डिवाइज़र। 21.83 को ब्रैकेट में रखा जाएगा दैट इज़ नोन एज डिवाइडेंड और जो रिज़ल्ट आपको मिला देखो इसको डिवाइड करके दैट इज़ नोन एज क्वोशिएंट। अब हमें कैसे पता लगेगा कि हमने पॉइंट के बाद कहाँ तक डिवाइड करना है, तो ये आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट से पता लगेगा। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या दिया है, फाइंड द क्वोशिएंट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि आपने क्वोशिएंट को कहाँ तक करेक्ट करना है 2 डेसिमल प्लेसेस तक। तो बेटा जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि आपने 2 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर देना है तो आप उसको डिवाइड करेंगे 3 डेसिमल प्लेसेस तक। अगर मान लो कोई क्वेश्चन आता है कि आप इसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट करेंगे तो आपने डिवाइड करना है 4 डेसिमल प्लेसेस तक, यानी कि 1 डेसिमल प्लेस आपने एक्स्ट्रा उसको डिवाइड करना है। इस क्वेश्चन में दोबारा सुनो ध्यान से, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड द क्वोशिएंट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, कि आपने क्वोशिएंट को फाइंड करना है 2 डेसिमल प्लेस तक। तो इसलिए हम डिवाइड करेंगे इसको 3 डेसिमल प्लेस तक और 3 डेसिमल प्लेस तक इसको डिवाइड करके हम क्या करेंगे, इसको करेक्ट करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। सो देखो डिवाइड करके आपको क्या मिला, सबसे पहले आया 16 1 जा 16 तो 21 में से 16 गए सो आपको मिला 5। उसके बाद पॉइंट के बाद 8 आया नीचे तो हम क्या कहेंगे, क्योंकि देखो पॉइंट के बाद 8 आया तो यहाँ 1 के बाद हमने पॉइंट
पॉइंट को लगा दिया, सो आ गया 58। देन 16 3 ज़ा 48, सो 58 में से 48 गए, आपको मिला 10, ऊपर से उतरा 3। अब 103 16 के आसपास कौन सी टेबल पे जाता है? यू नो दैट 16 6 ज़ा 96, सो 103 में से 96 गए, देन यू गेट 7। अब ऊपर से क्या आई यहाँ से? 0। सो उसके बाद आया 16 4 ज़ा 64, सो रिमाइंडर आपको मिला है 6, और हमने इसको कहाँ तक निकाला है? 3 डेसिमल प्लेस तक। अब 3 डेसिमल प्लेस तक निकालने के बाद हम इसको करेक्ट करेंगे 2 डेसिमल प्लेस तक। अब देखो बेटा ध्यान से, 3 डेसिमल प्लेस तक आपका क्वोशिएंट आ गया यहाँ पे 1.364, एंड यू सी दैट द डिजिट एट द थर्ड डेसिमल प्लेस इज़ 4, कि आपको थर्ड डेसिमल प्लेस पे कौन मिल रहा है? तीसरे नंबर पे 4। अब क्योंकि 4 5 से छोटा होता है, अगर जो आपका जो डिजिट है वो 5 से छोटा है तो पीछे वाले डिजिट आपके एज इट इज़ रहेंगे। अगर आपका डिजिट ये 5 या 5 से बड़ा होता तो पिछली डिजिट में हम 1 का इंक्रीज़ कर देते, 1 को बढ़ा देते। अब यहाँ पे देखो जो आपको 4 मिला थर्ड प्लेस पे, वो आपका क्या है? 5 से छोटा है। सो क्वोशिएंट, इसको हम राइट आंसर देखो, क्वोशिएंट आपका आ चुका है 1.364, बट अब हम क्वोशिएंट को करेक्ट करेंगे। सो क्वोशिएंट करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्योंकि आपसे जो क्वोशिएंट पूछा है वो करेक्ट पूछा है 2 डेसिमल प्लेस तक कितना आएगा। आप निकाल चुके हो उसको 3 डेसिमल प्लेस तक, तो इसको करेक्ट करके क्या मिलेगा? 1.36, क्योंकि 6 के बाद क्या आ रहा है? 4, और 4 जो होता है वो 5 से छोटा होता है। तो जब भी 5 से छोटा मिल रहा है ये प्लेस, तो आप क्या कहोगे कि पिछले वाला सारा आंसर एज इट इज़ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो 2 डेसिमल प्लेस तक इसका आंसर आ गया 1.36। अगर यहाँ 5 या 5 से ग्रेटर टर्म होती 4 की जगह, तब हम पिछली टर्म में 1 का इंक्रीज़ करते। वो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, आपको समझ आ जाएगा। आइए आते हैं नेक्स्ट पेज पे। सो इसके बाद का क्वेश्चन है हमारा, देखिए बेटा पहले तो इसको सिंप्लीफाई करेंगे। एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन। अब देखो ये 5th क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज का, आप एक्सरसाइज में चेक करें, एक्सरसाइज के 5th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है। सो एक्सप्रेस द फॉलोइंग फ्रैक्शन एज डेसिमल फ्रैक्शन, कि इस फ्रैक्शन को आप पहले तो चेंज करें डेसिमल फ्रैक्शन तक और उसको करेक्ट करें 3 प्लेसेस तक। बेटा पिछले क्वेश्चन में हमने करेक्ट करना था 2 प्लेसेस तक, तो आंसर निकाला 3 प्लेसेस तक। अब यहाँ पे करेक्ट करना है 3 प्लेसेस तक, तो पहले आंसर निकालेंगे 4 प्लेसेस तक, फिर 4 प्लेसेस वाले को करेक्ट करके आप 3 प्लेसेस वाले में चेंज करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आपका जैसे क्वेश्चन है 2 whole 13/15, तो कैसे निकालते हैं? सबसे पहले 2 को मल्टीप्लाई की जाएगी डिनोमिनेटर के साथ, ब्रैकेट के अंदर हमने ले लिया 2 × 15 ब्रैकेट क्लोज, और प्लस में क्या कर दिया हमने? न्यूमिनेटर। सो 2 × 15 प्लस में किया 13, और इसके डिवाइड में क्या आ गया? 15। सो 2 × 15 होता है आपके पास 30 प्लस में 13, बाय में क्या आ गया? 15। तो 30 + 13 होते हैं 43। सो यू गेट 43/15। अब देखो 43 ऊपर है और 15 नीचे है, तो 15 आपका बनेगा डिवाइज़र और 43 आपका बनेगा डिवाइडेंड। तो जो ऊपर वाली टर्म है जो न्यूमिनेटर में होती है उसको रखा जाता है डिवाइडेंड की जगह पे, और डिनोमिनेटर को रखा जाता है डिवाइज़र की जगह पे। सो 15 आ गया देखो डिवाइज़र के प्लेस पे, और 43 को हमने ब्रैकेट में रख दिया, दैट मीन्स डिवाइडेंड। सो आपने इसको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालना है, फिर उसको करेक्ट करना है 3 प्लेसेस तक। सो 15 2 ज़ा 30, 43 में से 30 गए, सो आपको मिला 13, ऊपर से एक 0 आई। अब देखो पॉइंट के बाद से 0 आई है, तो यहाँ पे 2 के बाद आपने पॉइंट लगाना है क्वोशिएंट में। तो हमने क्वोशिएंट में 2 के बाद पॉइंट लगाया, क्योंकि हम पॉइंट के बाद वाली टर्म को नीचे उतार रहे हैं। सो 15 8 ज़ा 120, तो आ गया यहाँ पे 10,
130 में से 120 गए तो आपको मिला 10, ऊपर से एक और ज़ीरो उतारी, सो 15 6 जा 90, अगेन आपको मिला 10, ऊपर से एक और ज़ीरो उतारी, 15 6 जा 90, अगेन आपको मिला 10, ऊपर से एक और ज़ीरो उतारी, 15 6 जा 90। अब आप कहोगे सर हम यहाँ पे रुक क्यों गए? तो बेटा आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ें, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दिया है कि आंसर आपका 3 प्लेसेस तक, 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट होना चाहिए। तो जब भी 3 डेसिमल प्लेसेस तक आपसे पूछा है करेक्ट में, तो आप पहले उसको 4 डेसिमल प्लेस तक निकालो और उसको 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट कर दो। अब देखो यहाँ पे आपको 4 डेसिमल प्लेस तक आंसर मिल चुका है क्वेश्चन में, तो इसलिए हमने रोक दिया डिवाइड को। तो आपको 4 डेसिमल प्लेस तक क्या मिला? 2.8666। सो आपका क्वेश्चन अब क्या आ चुका है? 2.8666। आप क्या करेंगे? आप देख सकते हो यहाँ पे 4th डेसिमल प्लेस का डिजिट, सबसे लास्ट वाला डिजिट देखा जाता है। सो द डिजिट एट 4th डेसिमल प्लेस इज 6। तो 4th डेसिमल प्लेस पे आपको क्या मिल रहा है? 6 विच इज़ ग्रेटर देन 5। तो जब भी ग्रेटर देन 5 मिलती है लास्ट वाली टर्म, अब इससे जो प्रीवियस टर्म है, इससे पिछली टर्म है, उसमें 1 का इंक्रीज कर दो और इसको हटा दो। सो 2.866, इसके बाद क्या था? 6 था, तो हम क्या करेंगे? इस 6 को हटाकर इससे पिछली टर्म में 1 ऐड कर दिया, तो क्वेश्चन करेक्ट अप टू 3 प्लेसेस, वो आपको क्या मिला? 2.867। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बेटा इसी तरह से है आपका, आप खुद भी कर सकते हैं इसको ट्राई। वीडियो को रोक कर आप खुद से इसको ट्राई करके देखें, बट फिर भी मैं आपको करवा देता हूँ, आप बाद में वीडियो को देखना। 6 वोल 5/11। सबसे पहले 6 को मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर से, फिर उसमें ऐड करते हैं न्यूमिनेटर को, देन अगेन डिवाइड में आ जाता है डिनोमिनेटर। सो हमने लिखा 6 × 11, प्लस में है 5 और बाय में फिर से 11। सो 6 × 11 आ गया आपका 66, प्लस में 5 किया तो आपको मिला 71 बाय में 11। सो आपको क्या मिला यहाँ पे? 71 बाय में 11। तो आपने इसको भी कहाँ तक निकालना है? 3 डेसिमल प्लेसेस तक करेक्ट आंसर होना चाहिए। जब भी करेक्ट पूछा जाए 3 डेसिमल प्लेस तक, तो आप उसको निकालोगे 4 डेसिमल प्लेस तक, बाद में उसको करेक्ट करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक। तो हमने इसको डिवाइड करना है। जो टर्म आपकी न्यूमिनेटर में है ऊपर है, 71 जैसे न्यूमिनेटर है ऊपर है, इसको डिवाइडेंड बोला जाएगा, और जो टर्म नीचे है जैसे 11, इसको डिवाइज़र बोला जाएगा। सो 11 हमने बाहर रखा और 71 को हमने अंदर रखा। तो देखिए 11 की टेबल में 71 से पीछे वाली टर्म कौन सी आती है? 11 6 जा 66। सो 71 में से 66 गए, देन यू गेट 5 हेयर। अब पॉइंट के बाद वाली टर्म आप उतार रहे हो, तो यहाँ आंसर में भी 6 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया। सो 11 4 जा 44, 50 में से 44 गए तो आपको मिलेगा 6, ऊपर से एक और ज़ीरो आई, सो यहाँ बन गया 60। देन 11 5 जा 55, 60 में से 55 गए, देन यू गेट 5, ऊपर से एक और आई 0, सो 11 4 जा 44, अगेन 50 में से 44 गए 6, ऊपर से एक और 0 आएगी, सो 11 5 जा 55। सो हमने आंसर निकाला है यहाँ पे 4 डेसिमल प्लेस तक। नाउ वी कैन करेक्ट इट इनटू 3 डेसिमल प्लेस। अब हम इसको करेक्ट करेंगे 3 डेसिमल प्लेस तक। आप देखते हो 4th डेसिमल प्लेस पे आपको क्या दिया है? यहाँ पे 5 दिया है। तो देखो पहले तो क्वेश्चन लिख दिया एज इट इज़ 6.4545। अब इसको क्या कहेंगे? आप देख सकते हो डिजिट एट 4th डेसिमल प्लेस इज़ 5, कि 4th नंबर पे आपको देखो पॉइंट के बाद 4th नंबर देखना है, स्टार्टिंग से 4th नंबर मत देखने लग जाना, डेसिमल के बाद देखना है। डेसिमल के बाद फर्स्ट नंबर पे है 4, सेकंड नंबर पे है 5 और थर्ड नंबर पे अगेन 4, और डेसिमल के बाद 4th नंबर पे है 5।
तो डेसिमल के बाद देखो फोर्थ नंबर पे आपको कौन मिल रहा है 5। अब 5 देखो जब भी 5 होता है या 5 से बड़ा होता है तो पिछली टर्म में 1 का इंक्रीज कर दो और इसको हटा दो। सो क्वोशिएंट करेक्ट अप टू 3 डेसिमल प्लेस इज 6.455। हमने क्या किया, इससे पीछे 4 था उसमें 1 को इंक्रीज किया, सो आंसर आ गया 6.455। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा, आज ये ख़त्म कर देंगे हम इस एक्सरसाइज को। इस तरह के क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट है काफ़ी, जिसमें क्वोशिएंट को करेक्ट किया जाता है डेसिमल प्लेस तक। जैसे क्वेश्चन है आपका 6th पार्ट, थिंक ऑफ राउंडिंग टू द नियरेस्ट वन, व्हाट नंबर्स कुड बी राउंडेड टू। आपने राउंडिंग करना है नियरेस्ट 1 तक और कौन कौन से नंबर हो सकते हैं। जैसे आप 11.0 यानी कि आपको बताना है इस क्वेश्चन में किस किस नंबर की राउंडिंग करके आपको 11.0 मिल सकता है, किस किस नंबर की राउंडिंग करके आपको 11.0 मिल सकता है। तो आप कहोगे 10.5, अब 10.5 में आ रहा है ना, पॉइंट के बाद 5 आ जाए या 5 से बड़ी टर्म आ जाए तो हम क्या करते हैं, पिछली टर्म में 1 का इंक्रीज कर देते हैं। तो 10.5 को भी हम क्या लिखते हैं 11। 10.6 का भी 11 बन सकता है राउंडिंग में अगर कर दिया जाए। 10.7 को भी आप 11 बोल सकते हो। इस तरह से 10.8 को, 10.9 को, 11 को, 11.1 को, 11.2 को, 11.3 को और 11.4 को। अब 11.4 के बाद अगर आप लिख देते हो 11.5 को, वो आपका क्रॉस लग जाएगा, बिकॉज 11.5 जो होगा वो 12 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी 5 आता है या 5 से बड़ी टर्म आती है पॉइंट के बाद तो वो नेक्स्ट नंबर को शो करता है, और पॉइंट के बाद 5 है, पॉइंट के बाद अगर 5 से छोटी टर्म है तो प्रीवियस नंबर आता है आपका। तो इस तरह से नंबर आप बताएंगे कौन कौन से आएंगे। 11.0 किस किस की राउंडिंग से आ सकता है, 10.5 को राउंडिंग करके आप 11 लिख सकते हो, और 10.5 से लेके 11.4 तक ये सारे आपने इसके आंसर में लिखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं हम, और एक्सरसाइज के साथ ही फिनिश हो जाएगी आपकी। 46.0 है आपके पास, पॉसिबल नंबर आफ्टर राउंडिंग टू नियरेस्ट 1। तो अगर हम नियरेस्ट 1 की राउंडिंग करते हैं तो किस किस की राउंडिंग से आपको 46.0 मिलने वाला है, 45.5 की राउंडिंग से, 45.6 की राउंडिंग से। इस तरह से लास्ट में हम क्या लेंगे 46.4 तक। आप 46.5 अगर लिखते हो उसकी राउंडिंग से आपको 47 मिलेगा, वो 46 नहीं मिलेगा। सो रूल आप याद रखना। तो ये सारे नंबर आएंगे राउंडिंग करके। इसी तरह से इस पूरे पार्ट के क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करें। यहाँ आपकी एक्सरसाइज होती है कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो बेटा आप खुद से ट्राई करेंगे और मुझसे प्रॉब्लम लेंगे, क्योंकि 8th A और 8th B ये 2 एक्सरसाइज जिसको आती है वो अपने आप से 8th C को कर सकता है, बिकॉज उसमें मल्टीपल चॉइस है और वो 8th A और 8th B को मिलाकर ही बनाए गए हैं। तो आप पहले उसको ट्राई करें। जो आपके डाउट्स हैं उसकी PDF भी आपको मिल जाएगी, आप कोई भी प्रॉब्लम ले सकते हैं।